स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे म्यूटेशन के संबंध में। पहले जानते हैं कि म्यूटेशन क्या है। जब अचानक किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। सडन चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। और ये टर्म जो है म्यूटेशन वो दिया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसको कहते हैं ह्यूगो डेविडिच। द टर्म म्यूटेशन इज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डेविडिच। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को दिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं? तो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन और दूसरा जीन म्यूटेशन। अब देखते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की जब स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तो इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन, और इसको क्रोमोजोमल एबेरेशन भी कहते हैं। तो दूसरा जो है क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स नंबर। तो अब हम लोग पहले चर्चा करेंगे क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोजोम। इसका मतलब क्रोमोजोमल एबेरेशन। तो अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन में ये जो क्या कहते हैं, इसमें जो टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू कर सकते हैं चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर के कारण, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर कारण, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण जो म्यूटेशन होता है उसको बांटते हैं चार तरह के। ये क्या कहते हैं म्यूटेशन में? पहला है डिलीशन, दूसरा डुप्लीकेशन, तीसरा इन्वर्जन और चौथा ट्रांसलोकेशन। पहला हम लोग देखते हैं डिलीशन के विषय में। डिलीशन क्या है? डिलीट करना, हटाना। यानी कि कोई क्रोमोजोम है, उस पर मान लिया जाए कि ABCD ये चार जीन्स हैं और उसमें एक जीन D को डिलीट कर हट गया, किसी कारण से हट गया तो बचा गया ABC। तो ये चेंज हो गया क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में। तो इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं डिलीशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज डिलीशन। अब हम लोग दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं, डुप्लीकेशन में डुप्लीकेट कॉपी बन जाना। मान लीजिए कि यहाँ पर A8 क्रोमोजोम है, उसमें जीन्स हैं, इसमें ABCD, और फिर इतना ही सीक्वेंस लाइक सेगमेंट क्रोमोजोम का, दूसरे क्रोमोजोम का सेगमेंट इससे आकर इस तरह से अटैच हो जाए कि इसका सीक्वेंस जो पहले था सेम वैसा ही हो जाए। जैसे ABCD, फिर यही सेगमेंट जुड़ गया ABCD, तो जो नया बना क्रोमोजोम वो क्या हो गया? उसमें जीन का सीक्वेंस ABCD फिर ABCD। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सच टाइप ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन इन विच अ सेगमेंट ऑफ अदर क्रोमोजोम इज attached with a chromosome in such way that the sequence of genes on a chromosome becomes duplicated is called duplication। तो ये हो गया। अब हम तीसरे प्रकार की चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं तीसरा जो टाइप है क्रोमोजोमल म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। ये है इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या है कि कोई उसका जो क्रोमोजोम है उस पर जो जीन है वो एक सेगमेंट डिटैच हो जाता है और फिर से उसमें अटैच होता है, इस तरह से
कि उस क्रोमोसोम पर जो जीन का सीक्वेंस है उल्टा हो जाता है। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं। व्हेन ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डिटैच्ड एंड reinserted in such way that the order of genes in a chromosome is reversed or become reversed is known as inversion। इसमें देखते हैं एक क्रोमोसोम है जिसपे जीन है आपका ABCDEF। यहाँ से E और F जो सेगमेंट है ये डिटैच हो गया और फिर उलट करके दूसरे इंसेस में अटैच हो गया। तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? जैसे ABCDEF हो जाएगा ABCDFE। इस तरह से अगर जीन का सीक्वेंस उल्टा हो जाए, कोई पार्ट अलग होकर उल्टे रूप से जुड़ जाए, तो ये भी एक क्या है, म्यूटेशन है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं चौथा टाइप जो है क्रोमोसोमल म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर, वो है ट्रांसलोकेशन। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट्स बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यहाँ दो क्रोमोसोम है, एक पे जीन जो है ABCD है और दूसरा क्रोमोसोम जो है उस पर जीन जो है वो है EFGH। अब क्या होता है, इसमें दोनों में एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोमल पार्ट्स का। यहाँ CD अलग हो गया और फिर यहाँ से GH अलग हो गया। ये GH यहाँ इससे आके जुट गया और इसका CD इससे जुट गया। कैसा हो गया? AB और GH यहाँ आ गया, GH हो गया और यहाँ पर जो था EFGH ये CD जुड़ गया। तो इस तरह का जब म्यूटेशन हो तो उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हम लोग चर्चा करेंगे ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स नंबर। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स नंबर। अगर क्रोमोसोम की संख्या, किसी जीव के क्रोमोसोम की संख्या में भी परिवर्तन होता है तो म्यूटेशन हो जाता है। तो ये दो तरह के होते हैं, पॉलीप्लॉइडी। और इसका डेफिनेशन देखते हैं किसको कहते हैं कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय इंटायर हैप्लॉइड सेट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी लाइक ट्रिप्लॉइड। यानी कि इसमें क्या है कि हैप्लॉइड सेट जैसे क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम है, ये डिप्लॉइड कंडीशन हुआ। इसमें आधे मेल से आए हैं, आधे फीमेल से आए हैं। हैप्लॉइड से मतलब किसी एक का, यानी कि 23 क्रोमोसोम का जो सेट है वो हुआ हैप्लॉइड सेट। और ये गैमेट में जो बनते हैं ओवम या स्पर्म, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो उसको कहते हैं हैप्लॉइड सेट। जब हैप्लॉइड सेट से कोई चीज़ बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे मान लीजिए जैसे उसको N से अगर डिनोट करें हैप्लॉइड को, तो अगर N हुआ तो हैप्लॉइड, 2N हुआ तो डिप्लॉइड, 3N हुआ ट्रिप्लॉइड और 4N हो गया तो टेट्राप्लॉइड। मतलब अगर N का वैल्यू अगर आप रखते हैं 23 तो ये 2N हो जाएगा 46 डिप्लॉइड कंडीशन में, और ट्रिप्लॉइड 69 हो जाएगा, और वही 4N करेंगे टेट्राप्लॉइड, टेट्रा मीन्स 4, तो उसका 4 यानी 92 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप इसका जो है एन्यूप्लॉइडी। ये किसको कहते हैं? उसमें इंटायर सेट से क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही थी और सिर्फ बढ़ रही थी। इसमें क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नोट बाय इंटायर हैप्लॉइड सेट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। यानी कि इसमें पूरा सेट नहीं, एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है। जैसे देखेंगे कि आपको ट्राइसोमिक मतलब 2N है, उसमें एक क्रोमोसोम जुड़ गया, इसको ट्राइसोमिक करेंगे। 2N पहले से डिप्लॉइड है, उसमें 2 जुड़ गया, इसको कहेंगे टेट्रासोमिक। और अगर डिप्लॉइड है उसमें एक क्रोमोसोम घट गया, इसको कहेंगे मोनोसोमिक। अगर डिप्लॉइड है उसमें 2 क्रोमोसोम घट गया, इंडिविजुअल सेट में इंडिविजुअल, इसको कहेंगे यूनिसोमिक। तो इसे मान लें 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में है, डिप्लॉइड में एक घट गया, कितना हो गया
45, अगर एक बढ़ गया तो क्या होगा 47, 2 बढ़ गया तो हो गया 48। तो इस तरह के परिवर्तन जो होते हैं क्रोमोसोम के नंबर में, ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम में, उसको कहते हैं एन्यूक्लियोटाइडी। और इस तरह की घटना नन डिसजंक्शन के कारण होता है। अगर क्रोमोसोम ठीक से सेपरेट नहीं हो पाता है सेल डिवीजन के मियोसिस के समय में, वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किसी तरफ बढ़ जाता है तो दूसरी तरफ घट जाता है। अब हम चर्चा करेंगे जीन म्यूटेशन की। आप देखते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसको कहते हैं, पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं। अ टाइप ऑफ म्यूटेशन वेयर एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर बेसेस चेंज द रीडिंग फ्रेम of the site of mutation resulting in protein with a different set of amino acid is known as frame shift mutation। तो ये 3 नाइट्रोजनस बेस का एक सेट होता है जिसको कहते हैं कोडोन, और वो क्या कहते हैं, कोई जेनेटिक कोड जो है वो एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करता है। जैसे मान लीजिए कोई आप AUG, ये यहाँ हुआ एडेनिन, यूरेसिन और ग्वानिन, ये एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करता है। अगर इसमें चेंज हो करके कोई दूसरा आ गया, मान लिया फिर A आ गया, तो ये दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करने लगेगा। तो इससे इसमें या तो ऐड हो जाए या इससे डिलीट हो जाए, तो ये दूसरे प्रकार के एमिनो एसिड को कोड करेगा और प्रोटीन इससे बदल जाएगा। तो इस अगर तुमने पूरा सेट बदल जाता है इसमें, जैसे पहले AUG था तो अगर बदल दिए तो A हो गया, मान लिया कि यहाँ पे अगर बदल दिए फिर यहाँ पर अगर G कर दिए या A कर दिए तो पूरा सेट बदल जाता है। और एक ये दूसरे तरह के एमिनो एसिड को कोड करता है, और दूसरे एमिनो एसिड कोड करेगा तो उसमें एमिनो एसिड बदल जाएगा प्रोटीन में, और एमिनो एसिड जब बदलेगा प्रोटीन का टाइप ही बदल जाएगा। ये हुआ। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज रैंडम, ये रैंडमली होता है, ठीक, और इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन एंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये किस दिशा में हो रहा है म्यूटेशन और किस तरह का हो रहा है, इसका भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। और तीसरा है मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रेसेसिव, अधिकांश म्यूटेशन जो है वो रेसेसिव होते हैं। और मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल, अधिकांश म्यूटेशन जो होते हैं हार्मफुल होते हैं। और म्यूटेशंस आर वेरी रेयर, म्यूटेशन रेयरली ही होते हैं, सामान्य कॉमन नहीं होते। अब हम लोग देखते हैं कुछ म्यूटेशन पैदा करने वाले सब्सटेंस जिसको कहते हैं म्यूटाजेंस के विषय में। अब हम लोग देखते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है, दो सब्सटेंसेज विच इंक्रीज द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को कुछ सब्सटेंस के एप्लीकेशन द्वारा बढ़ा सकते हैं, काउज कर सकते हैं, और जिस सब्सटेंस के द्वारा उसको बढ़ा सकते हैं उसको कहते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस, और ये क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। और इसको H.J. मूलर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले किया था 1927 में। तो पहला फिजिकल म्यूटाजेंस है, इसमें आते हैं एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रे, इसके द्वारा म्यूटेशन पैदा किए जा सकते हैं। और दूसरा है केमिकल म्यूटाजेंस, ये भी है दो सब्सटेंसेज विच काउज म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटाजेंस, जैसे इथाइल मीथेन सल्फोनेट, दूसरा है मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, तीसरा है डाइथाइल सल्फोनेट, और चौथा नाइट्रस एसिड, और पांचवा यूरिथेन। ये सभी क्या है, केमिकल म्यूटाजेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जिसके द्वारा म्यूटेशन पैदा होता है। तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।